रिटायर्ड सूबेदार जेके दोहरे, जितेंद्र कुमार दोहरे। गौरी जी, क्या है पूरी लड़ाई? गड़ियापुरा शिवाजी नगर काफी वर्षों से चली आ रही थी और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कहाँ तक सार्थक आप हुए हो जीत में? ये लड़ाई एक अवैध मानी जाए या ये सोचा जाए कि गवर्नमेंट का फेलवर। गवर्नमेंट ने जो जमीन कागजों में बैठे बैठे उसको निर्धारित कर दिया कि यहाँ हरित पार्क है, लेकिन वहां पर पूरे मकान बने हुए थे और उन मकानों को तोड़ने की एक धमकी देना जेडीए द्वारा, उससे लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित और दुखी हुए। इसमें कुछ मृत्यु भी हो गई है लोगों की, सदमे में आकर के। ये मामला 10 जनवरी 2023 का है। 13 जनवरी को हम सब लोग इकट्ठे होकर के मुझे भेजा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में मैंने रिट दायर की 3154 और रिट हमारी पासिंग हुई 23 जनवरी 23 को। ये आपके लिए एक मिसाल तैयार हो गई कि इस प्रकार के अगर कहीं केस आते हैं तो ये जरूर उषा देवी वर्सेस 177 अदर निकाली जाएगी। दूसरा है कि यहां पर सरकार ने उस जमीन को न एक्वायर किया, इसके लिए नियम है कि 6 महीने के अंदर एक्वायरमेंट करना चाहिए। तो जेडीए ने बोला कि मेरे पास पैसे की कमी है, अन्यथा मैं नहीं ले सकता। उसके बाद कोर्ट नोटिस भी दे दिया कि आपने जो है नक्शा पास नहीं कराया और ये हरित पार्क की जमीन है। दो चीजें हैं उसमें, नक्शा पास नहीं कराया और हरित पार्क की जगह है। हरित पार्क वाली जगह पर जेडीए या उत्तर प्रदेश सरकार के जो कारिंदे बैठे हैं, डीएम साहब हैं, इन लोगों का ये फेल्योर रहा, इन्होंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा ये हुआ कि ये लोग अपना मुकदमा हार गए और हमें आदेश मिला माननीय हाई कोर्ट से कि आप अपने नक्शे की कार्रवाई शुरू करें। अच्छा, बीच में मेयर साहब ने जो भूमिका निभाई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप लोग भी 2-4 लोग गए थे मिलने के लिए, तो क्या लगता है वहां से कहीं ना कहीं फायदा हुआ है या पूरा हाईकोर्ट से? नहीं, ये एक अलग एक राजनीतिकरण हो गया इसका कि एक पर्टिकुलर राजनीति के, अगर उसमें कोई कांग्रेस का बुलाया जाता या सपा का बुलाया जाता कि भाई आइए अपना पक्ष रखिए। मैंने 1 महीने से ट्राई किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलने का टाइम दिया जाए। अभी तक हमें एक बार डायरेक्शन आई थी कि आप अपने अनुराग शर्मा जी जो हमारे सांसद जी हैं उनके साथ आइए, उनसे मिला मैं 2 बार, लेकिन हमारे सांसद जी अकेले फिक्की का बहाना लेकर के मिलकर आ गए। एक आने का भी इन लोगों ने काम नहीं किया। ये जहां से जो मिलकर आए हैं इनके पास कोई भी कोर्ट आदेश की एक लाइन नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अगर ये लोग मिलकर आए हैं तो महायोजना 2031 को लागू करा दें। सर, जिस तरीके से कितने मकान होंगे जो फाइल दायर की थी हाईकोर्ट में आपने, वहां से हाईकोर्ट का आप दिखा रहे हो प्रमाण पत्र लेके आए हो आदेश? जो मैं आदेश दिखा रहा हूं आपको, ये आदेश माननीय हाईकोर्ट का है। लगभग 10,000 ये माननीय हाईकोर्ट का कोर्ट आदेश है। कितने घर होंगे सर इसमें, सब लोग को जीत मिली? इसमें लगभग 10,000 घर है। 10,000 घर? 10,000 घर हैं और इसमें लगभग रहने वाले 1 लाख से ऊपर है। इसमें कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने किसी जगह रिट दायर नहीं की या उनके पास पैसा नहीं था रिट दायर करने के लिए, गरीब लोग भी हैं। इस हिसाब से लगभग 10,000 से ऊपर घर निकल जाएंगे और जिन लोगों के पास जो पढ़े लिखे थे उन्होंने ये दायर किया था। इतने लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, उसके बाद लास्ट में हाईकोर्ट से ही जीत मिली। तो आखिरकार धरना प्रदर्शन इतने दिनों तक चला जिसमें राजनीतिक लोग भी आए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों से फायदा मिला? राजनीतिक लोगों से आज तक कोई फायदा नहीं मिला और ना ही कोई राजनीतिक लोग, जितने भी जो नेता थे यहाँ के लोकल बॉडी के, वो हाई कोर्ट गए। ना किसी ने आकर के ये पूछा कि हाई कोर्ट में हो क्या रहा। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद हो माननीय हाई कोर्ट का, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला, सही निर्णय सुनाया। क्या कहना चाहोगे झांसी के नगर वासियों को, जो आपने इतनी बड़ी हेल्प की? शिवाजी नगर, गड़ियापुरा ऐसे अनेक मोहल्ला है, वहां से आप सबकी जीत के लिए एक नक्शा बनाने का प्रावधान लेके आए हाई कोर्ट से। मैं सबसे पहले अपनी इन गड़ियापुरा
इसका पिछोर और गुमना बारे के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मेरा जो साथ दिया, इसमें उनका जो प्यार मिला मुझे, उससे मेरी केस लड़ने की शक्ति बढ़ी। और उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अब आप निश्चिंत हो गए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने जैसा केस आपका जी आदेश सुनाया है, अब आप अपनी कागजी कार्रवाई करें, अपना नक्शा पास कराएं और सब लोग सुखी रहें। इस लड़ाई में आपका परिवार, देवेंद्र बता रहे थे, आप कौन खत्म हो गए? इस लड़ाई में उनको खुद पता नहीं थी कि ये केस ये लड़ रहे हैं। वो इस धरना प्रदर्शन में 2 दिन गए थे। जी। दूसरे दिन वो रिटायर्ड आर्मी से सूबेदार मेजर थे, भानेज थे। उन्होंने क्या किया, 2 दिन वो धरना प्रदर्शन अटेंड किया। दूसरे दिन वो गए थे 24 को, तो वो रजिस्ट्री ले गए थे और पैसे ले गए थे। उनसे जो पैसा लिया गया है, 5-5 हजार रुपये इकट्ठे हो रहे थे, तो उनसे लिया भी गया है, कुछ लोगों ने जमा किया है। तो जिन लोगों ने धरना यह बैठाया था, धरने की परमिशन थी कि शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन इसको क्या है, राजनीतिक बना दिया गया। जैसे राम मंदिर का वो हुआ शुरू, इन्होंने बना दिया और इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। ये सब ऐसी करते रहेंगे, अभी ये कर भी सकते और, लेकिन सही लड़ाई जो थी वो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा लड़ी गई है और उसमें आप सफल हुए।